अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे सामीन, चलते हैं आज बाजमात नमाज़ पढ़ने का तरीका सीखते हैं कि बाजमात नमाज़ पढ़ने का क्या तरीका है। सबसे पहले ये बात समझ लें कि एक होता है इमाम और होते हैं मुक्तदी। तो इमाम उसे कहते हैं जो मुसल्ला पे आगे खड़ा होता है, उसे इमाम कहते हैं, और मुक्तदी जो पीछे इमाम की इमामत में पीछे इक्तदा में नमाज अदा करने वालों को मुक्तदी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने नियत करनी है। नियत क्या करनी है? असल तो नियत यह है, दिल के पुख्ते इरादे का नाम जो है वो नियत है, लेकिन ज़बान से नियत करना एक मुस्ताहब अमल है। तो पांचों नमाज़ों की नियत का तरीका मेरी पिछली वीडियो में आ चुकी है कि नियत किस तरह करनी है, लेकिन अब एक नमाज की नियत करके मुकम्मल तरीका आपको बता ही देता हूँ। सबसे पहले हमने सफ़ों पे जैसे ही सीधे खड़े होंगे, इमाम मुसल्ले पर आने के बाद हमने ज़बान से नियत कर लेंगे। ये मुस्ताहब अमल है कि नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज़ ज़ुहर वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इमाम के मुँह मेरा किबला की तरफ या खाना काबा की तरफ, अल्लाहु अकबर। जब हम नियत करेंगे तो हमारा चेहरा जो है सामने सिजदे की जगह पे नज़र होनी चाहिए जहाँ हमने सिजदा देना है। तो उसके बाद हमने अल्लाहु अकबर कहकर, इमाम जब कहेगा अल्लाहु अकबर, तो हम इमाम के बाद, इमाम से पहले नहीं कहना, इमाम अल्लाहु अकबर के या इमाम के साथ या इमाम कह ले, उसके बाद हम भी अल्लाहु अकबर ऐसे कहकर हम भी हाथ बांध लेंगे। उसके बाद इमाम भी सना पड़ेगा, तो हमने भी सना को मुकम्मल पढ़कर पीछे से खामोश हो जाना है। उसके बाद जब भी इमाम तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर, तो हमने ऐसा आवाज़ में दिल के अंदर अल्लाहु अकबर कहेंगे। तो उसके बाद इमाम, जब हम पहली रकात में हाथ बांध लेंगे अल्लाहु अकबर कहकर, तो उसके बाद इमाम भी सना पड़ेगा, हमने भी सना पढ़नी है। सना के बाद हम खामोश हो जाएंगे, औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह हम नहीं पढ़ेंगे, मुक्तदी सिर्फ सना पढ़ के खामोश हो जाएंगे। उसके बाद इमाम अपनी किरात आगे करेगा मुकम्मल। किरात करने के बाद इसी किरात के दौरान, इसी सना के दौरान जब हम क़याम में खड़े होंगे, तो हमारी नज़र जो वो सामने सिजदा जहाँ हमने देना है उसी पर नज़र को रखना है हमने। उसके बाद इमाम मुकम्मल किरात करने के बाद इमाम रकू में जाएगा और कहेगा अल्लाहु अकबर, तो हमने ऐसा दिल में तकबीर को पढ़कर अल्लाह अकबर कहकर रकू में चले जाएंगे। रकू के अंदर हमारी जो नज़र है वो पाँव की दोनों अंगूठे के दरम्यान में नज़र हमने रखनी है, वहाँ जमाना है। याद रखना, बार बार आपको नहीं बताऊँगा कि जब भी हम रकू करेंगे तो हमारी नज़र जो है पाँव के दोनों अंगूठों के दरम्यान में होनी चाहिए। तो उसके बाद तस्बीह पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद इमाम कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो हम कहेंगे रब्बना लकल हम्द ऐसा दिल के अंदर। उसके बाद सीधे के अंदर चले जाएंगे, इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, तो हम भी साथ सीधे में जाएंगे, अल्लाह अकबर दिल में कहते हुए सिजदे में चले जाएंगे। सिजदे में जाने के बाद हमारी जो नज़र है आँखों की वो हमारी यहाँ नाक पर होनी चाहिए। तो उसके बाद 3 तस्बीहात पढ़ेंगे, 3 मरतबा पढ़ लें, 5 मरतबा पढ़ लें या 7 मरतबा। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, पहले सिजदे से उठकर बैठेगा, हमने भी अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाएंगे। फिर दूसरी मरतबा अल्लाहु अकबर इमाम कहेगा, हम भी साथ साथ अल्लाहु अकबर कहकर सिजदे में चले जाएंगे। फिर 3 तस्बीहात पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इमाम अल्लाहु अकबर कहकर खड़ा हो जाएगा दूसरी रकात के लिए, तो हम भी पीछे से अल्लाहु अकबर कहकर हम भी खड़े हो जाएंगे। उसके बाद हमने हाथ बांध के खामोशी से, अगर इमाम जारी नमाज पढ़ा रहा है तो इमाम किरात करेगा, हमने खामोशी से किरात को सुनना है। अगर खामोशी वाली किरात है तब भी हमने खामोश रहना है। उसके बाद इमाम अपनी किरात करेगा। अगर बुलंद आवाज़ वाली किरात होगी तो इमाम बुलंद आवाज़ से पढ़ेगा, हम उसकी सुनेंगे। अगर वो ऐसा पढ़े तब भी हमने पीछे से खामोश रहना है। तो उसके बाद इमाम रकू में फिर कहेगा अल्लाहु अकबर, तो हम भी अल्लाहु अकबर कहकर रकू करेंगे। उसके बाद हमने 3 तस्बीहात पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। 3 मरतबा पढ़ने के बाद इमाम कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, हम भी हम साथ उसके रब्बना लकल हम्द कहकर हम भी खड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा दूसरे सिजदे में, फिर हम भी सिजदे में चले जाएंगे उसी तरीके दूसरी रकात के सिजदे में। इसी तरीके से दूसरी रकात को मुकम्मल करने के बाद अत्तहियात के अंदर इमाम भी अत्तहियात पढ़ेगा, हम भी अत्तहियात पढ़ेंगे। लेकिन जब हम अत्तहियात में बैठेंगे तो हमारी नज़र जो है वो अपनी गोद के अंदर रखनी है।
तो उसके बाद दूसरे अत्तहियात मुकम्मल करने के बाद इमाम अल्लाह अकबर कहकर खड़ा होगा, तो हम भी आहिस्ता आवाज़ में अल्लाह अकबर कहकर खड़े हो जाएंगे तीसरी रकात के लिए। तो तीसरी रकात में भी हमने खामोश रहना इमाम के पीछे। इमाम अपनी किरात करेगा, किरात करने के बाद फिर तीसरी रकात में इमाम रुकू करेगा, सीधा करेगा, हम भी साथ साथ रुकू सीधे करेंगे। फिर इमाम चौथी रकात के लिए खड़ा होगा, हम भी साथ चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। उसके बाद इमाम फिर किरात करेगा, हम खामोश रहेंगे पीछे से। फिर चौथी रकात को इसी तरह मुकम्मल करने के बाद फिर अत्तहियात में इमाम बैठेगा, हम भी बैठ जाएंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुआ पढ़ के खामोश हो जाएंगे। उसके बाद इमाम मुकम्मल पढ़कर इमाम सलाम फेरेगा, हम भी उसके साथ सलाम फेर लेंगे। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई हो। आपने ये बात याद रखनी है कि जब हम इमाम के साथ जो है नियत बांध कर हाथ बांधेंगे, उसके बाद सिर्फ हमने पहली रकात के अंदर सना पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी रकातों में हम खामोश रहेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे। बाकी इमाम किरात करेगा, हम उसके इक्तदा में खामोश रहेंगे। गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह हमारी वीडियो अच्छी से अच्छी आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और हमारी वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।